नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेटमेल टीवी। आज कई दिनों बाद पंचनामा में आपसे मिलना हो रहा है। आज हम दुबई की एक खबर की चर्चा करने वाले हैं। इस खबर में संदेश यह है कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी चमत्कार किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस खबर का पंचनामा करें, आपसे आग्रह है कि यदि आपने अभी तक स्टेटमेल टीवी को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब पर जाकर स्टेटमेल टीवी को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर जाकर स्टेटमेल टीवी पेज को लाइक शेयर करें ताकि आपको समय समय पर हमारे सभी नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। 3 दिन पहले 12 दिसंबर को दुबई के प्रिंस ने घोषणा की कि आज से दुबई 100% पेपरलेस हो गया है। बड़ी बात है। आप ये देखिए, एक छोटा सा देश 100% पेपरलेस होने की घोषणा करता है और उन्होंने कहा कि यह काम करने में दुबई विश्व का पहला देश बन गया है, यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री जिसने अपने आप को पेपरलेस घोषित कर दिया है। हमारे प्रदेश हरियाणा में भी वर्ष में एक बार पेपरलेस होने का ढिंढोरा जरूर पीटा जाता है और कहा जाता है कि लघु सचिवालय जो है 1 महीने में पेपरलेस हो जाएगा। लेकिन ये एक त्यौहार की तरह हम इसे सेलिब्रेट करते हैं कि त्यौहार गया तो वो संकल्प भी साथ चला जाता है। वो जो बात हर वर्ष 6 महीने में, साल में एक बार सरकार जरूर कहती है कि हम भी अपनी स्टेट को पेपरलेस करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन दुबई ने ऐसा कर दिखाया है। आपको पता है कि दुबई को इससे कितना फायदा होने वाला है। दुबई को सिर्फ कागज का उपयोग ना करने से ही 270 करोड़ रुपए हर वर्ष बचने वाले हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी पर नकेल लगेगी। दुबई ने कहा है कि अब वो डिजिटलाइज हो गया है, अर्थात अब सभी आवेदन, सभी मेल, पत्राचार, शिकायत, आवेदन, कंप्लेंट, सब कुछ अब आपको ऑनलाइन करना होगा। व्यक्ति को उसके मोबाइल पर ही पता चलेगा कि उसकी फाइल अब कहाँ है, किस स्टेज पर पहुंची है, क्या उनके ऑब्जेक्शन हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। ऐसा सब कुछ उसको अपने मोबाइल पे पता चलता रहेगा। हरियाणा सरकार की भी कुछ कोशिश है, राइट टू सर्विस कमीशन इसलिए लाया गया है कि इस तरह से हमारा ये भी डिजिटलाइज हो जाए, हमारी कंप्लेंट्स भी ऑनलाइन हो जाए। लेकिन हरियाणा के बाबू लोग सरकार को चलने नहीं दे रहे, वो सरकार की इस मंशा को अमल में नहीं लाने दे रहे। संभवतः अभी और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। उस मंशा को लागू करने के लिए और जरूरत है कि हम और विल से हम काम करें। आप हैरान होंगे ये जानकर कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमारात भारत से 24 वर्ष बाद आजाद हुआ है। जैसे यहां पर अंग्रेजों का राज था, यूएई में भी अंग्रेजों का राज था। यूएई मीन यूनाइटेड अरब इमारात, यानी कि जिस तरह से यूएसए है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूएसए जो है 50 स्टेट्स को जोड़ के बना है। यूनाइटेड किंगडम जो है 4 राजघरानों को जोड़ के बना है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। इसी तरह से यूएई भी 7 स्टेट्स को जोड़ के बना है। अंग्रेज जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएई को छोड़ के गए तो तब 7 अमीरात थे, 7 स्टेट थे, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, असहल खैमस, अजमान, उसल कवैन व फुजारिया, ये 7 स्टेट्स थे। इन 7 स्टेटों ने मिलकर एक यूएई का गठन किया और उसकी राजधानी का नाम रखा गया अबू धाबी। इन 7 स्टेट्स की राजधानी है अबू धाबी। आप यकीन करें, 1971 में 1 दिसंबर 1971 को यूएई आजाद होता है भारत से 24 वर्ष बाद। और 1970 से 71 से 90 तक तो वहां पर सिर्फ रेत के टीले थे, कुछ नहीं था वहां पे। रेत के टीलों में कहीं कहीं कोई मकान नजर आता था। पूरी तरह से खंडर एक शहर था। खंडर पूरे 7 राज्यों में कोई काम नजर नहीं आता था, कुछ काम नजर नहीं आता था। लेकिन उनके राजा अल रशीद ने, उनकी पॉलिटिकल विल ने यूएई की तस्वीर बदल दी। खास करके दुबई की तस्वीर बदली गई। आपको लगता होगा कि वहां पर तेल है, तेल के कुएं हैं, इसलिए तेल से वो लोग अमीर हो गए। आपने कभी सुना है कि इंडिया ने दुबई से तेल इंपोर्ट किया हो? हम लोग इराक, ईरान, सऊदी अरब, इन गल्फ कंट्री से तेल आयात करते हैं। कभी यूएई से हमने तेल नहीं लिया है क्योंकि यूएई के पास बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं। इतना तेल नहीं है कि वो एक्सपोर्ट करें, करते भी हैं तो बहुत मामूली एक्सपोर्ट करते हैं।
उन लोगों के पास इतना तेल नहीं था, ये उन लोगों को भी पता था। इसलिए उन्होंने बैठ के प्लान किया, भविष्य का प्लान किया कि इन रेत के टिल्लों पे तो हम नहीं जी पाएंगे, कुछ अलग करना होगा। और कुछ अलग क्या किया उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए बिजनेस के लिए। पूरी दुनिया को कहा, आइए हमारे यहाँ पे बिजनेस कीजिए, हम आपके लिए पूरी आज़ादी देंगे। आप ये देखिए, यूएई में काम करने वालों को सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, टैक्सेज बहुत मिनिमम है, आपकी जीवन में भी कोई दखल नहीं है। आप कुछ कीजिए, आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मत तोड़िए और कुछ भी कीजिए। और इससे बेहतर आपको लॉ एंड ऑर्डर दुबई से बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। वहां पर मिलावट नाम की चीज नहीं मिलेगी। अगर कोई मिलावट करता पाया जाता है तो बहुत सख्त सजा है। उन्होंने टूरिज्म के लिए बहुत बड़े प्रयास किए। आप ये देखिए कि उन्होंने एक इमारत बनाई बुर्ज खलीफा के नाम से, 84 मंजिल इमारत बनाई। 2005 की बात है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। इसकी ऊंचाई 828 मीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं इस बिल्डिंग में, तो जब आप ऊपरी मंजिल पे पहुंचते हैं तो आप यकीन मानिए कि वहां का टेम्परेचर 10 डिग्री चेंज हो जाता है। कि अगर आप यहां से नीचे से चले थे तो 50 डिग्री टेम्परेचर था, तो जब आप ऊपर आखिरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो वहां पर 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। 10 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता जाता है। इसी तरह से उन्होंने एक और बड़ा काम किया। उन्होंने समुद्र में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया, जुमेरा नाम से एक आइलैंड बनाया। समुद्र में मिट्टी भरी गई, इतनी ज्यादा मिट्टी भरी गई कि एक बहुत बड़ा आइलैंड उन्होंने तैयार कर लिया। इस आइलैंड में मेट्रो चलाई गई, होटल बनाए गए, फ्लैट्स बनाए गए, बाजार बनाए गए, यानी कि सब कुछ बना दिया उन्होंने। एक समुद्र के बीचों बीच में एक मिट्टी भर के इतना बड़ा आइलैंड उन्होंने स्थापित कर दिया। दुनिया के लोग आज बुर्ज खलीफा को देखने के लिए आते हैं, दुनिया के लोग जुमेरा आइलैंड को देखने के लिए आते हैं, वहां के शारजा स्टेडियम को देखने के लिए जाते हैं। आपको पता है दुबई इतना डेवलप होने के बावजूद भी दुबई की आबादी क्या है? सिर्फ 99 लाख, यानी कि मात्र 1 करोड़ आबादी है दुबई की। और उसमें से भी 28 लाख लोग इंडियन हैं और 12 लाख लोग पाकिस्तानी हैं। इंडिया वालों का आकर्षण इतना ज्यादा है वहां पे दुबई में, वहां पर बिजनेस करने के लिए लोग जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां पर कोई इंटरफेरेंस नहीं है, टैक्स नहीं है। 40 लाख लोग तो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के हैं। 1 करोड़ में 40 लाख लोग, यानी कि कुल आबादी का 1/3 से भी ज्यादा तो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का है। जहां दुबई ने इतनी ज्यादा डेवलपमेंट करके अपने आप को प्रदर्शित किया है, एक्सपोज किया है, वहीं अब उसने अपने आप को 100% डिजिटलाइज करके, पेपरलेस करके भी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है कि किस तरह से 50 वर्षों में रेत से सोना बनाया जा सकता है। दुबई में सभी को काम करने की आजादी है, जिसकी वजह से आज दुबई विश्व का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र बन गया है। भारत को भी दुबई से सीख लेने की जरूरत है। भारत को भी इन चेंजेस को अडॉप्ट करना होगा। भारत को भी इजी मेकिंग करना होगा, तो भी फेसलेस सिस्टम पेश करना होगा, कंप्यूटराइज सिस्टम फेस करना होगा, क्योंकि भारत में देशभक्ति की कमी है। हम अपने देश से प्यार नहीं करते हैं, हमारे बाबू लोग लाल फीताशाही करते हैं। अगर फेसलेस सिस्टम होगा, ऑनलाइन सिस्टम होगा, डिजिटलाइज होगा, सब कुछ पेपरलेस होगा, तो निसंदेह भारत में भी फाइलें आगे बढ़ेंगी, काम आगे बढ़ेंगे, लोगों को बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर हम भी अपने आप को डिजिटलाइज करते हैं तो निसंदेह हम भी दुबई की तरह एक दिन सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के पंचनामा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।